ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी। तब जाकर विश्वामित्र जी पहचाने ये तो ब्रह्म है, भगवान है। जैसे जाने विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को 2 विद्या दी, बला और अति बला। इन दोनों विद्याओं से न कभी भूख लगेगी न कभी प्यास लगेगा, शरीर में अतुलित बल और तेज संपन्न हो जाएगा। देखिए राजन तभी तक कथा गा रहे हैं यहां पर जब तक हमारे महाराज श्री नहीं आ जा रहे हैं। यदि मेरे पूज्य महाराज श्री यहां आ गए तो राजन यहां से उतर के प्रणाम करके नीचे बैठेंगे, फिर महाराज जी बैठ के आपको कथा सुनाएंगे। जब हमारे साथ कोई बड़ा आ गया तो छोटे का काम समाप्त। जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को पहचाना, विश्वामित्र जी के पास जितने आयुध थे, हथियार, आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनि, कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। विश्वामित्र जी के पास जितने आयुध थे, जितने प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे, सब राम जी को संकल्प करके समर्पित कर दिया। प्रभु अब आपन तेज संहारो वाप है, मेरा काम समाप्त। सब समर्पित किया, आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन दिया और उसके उपरांत रात्रि में विश्राम। प्रातः काल भया, राम जी जाकर विश्वामित्र जी से बोले, गुरुदेव आप कह रहे थे कि यज्ञ की रक्षा करनी है, यहां यज्ञ जैसा तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। विश्वामित्र जी बोले, जिसके लिए यज्ञ कर रहे थे वो साक्षात चल के मेरे साथ आ गया है, अब किसके लिए यज्ञ करना। राम जी बोले, आपका काम हो गया, लेकिन मैं जिस लिए आया हूं वो तो बाकी है ना गुरुदेव, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। प्रभु ने बिना फर का बाण चलाया मारीच के ऊपर, मारीच 100 योजन दूर समुद्र तट पर जाकर गिर गया। मारीच के पीछे सुबाहु था, प्रभु ने निकाला अग्नेय बाण और अग्नि बाण से सुबाहु को जलाकर भस्म कर दिया। इन दोनों के साथ जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण जी एक ही बार में सबको समाप्त कर डाले। असुरों का अंत भया हो, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनिधारी। देवता ऊपर से पुष्प की वर्षा करके भगवान का जय जयकार करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बड़ा आनंद भया। अब देखिए विश्वामित्र जी सोचने लगे, जिस काम के लिए लाया हूं वो काम पूरा हो गया, लेकिन अभी 50% भया है, 50% काम मिथिला में करना है, लेकिन उसको छिपा के रखा हूं। अब आपको कोई कहीं ले जाए और काम पूरा हो जाए, उसके बाद भी आप वहां रहेंगे? आप कहेंगे ना भाई आपका काम हो गया, हमको अपने घर पहुंचाइए। तो विश्वामित्र जी सोचे, अब काम पूरा हो गया, कहीं राम लक्ष्मण जी घर जाने के लिए न बोले, तो फंसाने के लिए क्या किया जाए आप बताओ। किसी को भी अपने पास यदि फंसा के रोकना है तो क्या उपाय है? यही जो चल रहा है। आप लोग इतनी गर्मी में फंसाइए कि न बैठाए गए यहां पर। आप सबको फंसाया गया है, आपको पता है? आपको पता भी नहीं चल रहा, लेकिन देखिए आप सबको फंसाया गया है। कैसे फंसाया गया है? भगवान की कथा से। भगवान की कथा सुनाओ तो अच्छे अच्छे फंस के आपके अपने बन जाएंगे। विश्वामित्र जी कहे राम लक्ष्मण जी को यहां रोकना है तो कथा शुरू करो। विश्वामित्र जी ने सबकी टाइमिंग बांध दी और मुनियों को कहा कि देखो, जीव को कथा सुनाओगे तो दक्षिणा में रुपया मिलेगा, और जगदीश को कथा सुनाओगे तो दक्षिणा में राम जी अपनी भक्ति ही आपको प्रदान कर देंगे। मुनि लोग सुने कि कथा सुनाकर भक्ति मिलेगी, तो भक्ति के लालच में सारे मुनि लोग क्रम से भगवान को कथा सुनाने लगे। गोस्वामी जी लिखे हैं, भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जान। कब तक कथा सुनानी है? जब तक मिथिला के दूत ना आ जाए। कथा चल रही है, भगवान
तो सब कथा जानते हैं, लेकिन देखिए प्रेम से यदि कोई भगवान को सुनाने जाए ना तो भगवान बड़े प्रेम से उसको सुनते भी हैं। राम जी सुन रहे हैं। इसी बीच मिथिला के दूत आए विश्वामित्र जी के पास और आकर कहे, मुनिवर, हमारे महाराज जनक जी अपनी बिटिया के विवाह के निमित्त धनुष यज्ञ की रचना किए हैं और उस यज्ञ में आपको आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रण भेजा है आपके पास। विश्वामित्र जी सुने तो जाकर राम से कहे, राम, एक यज्ञ की रक्षा तो आपने यहां कर दी, एक दूसरा धनुष यज्ञ ना जनकपुर में होने जा रहा है। और राम, मैं अपना अनुभव बताऊं आपको, वर्षों से मेरा यज्ञ रुका हुआ था, लेकिन आपके कदम पड़ते ही मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। मेरा अनुभव कहता है यदि आप मिथिला में चलोगे ना तो जनक जी का भी यज्ञ पूरा हो जाएगा। क्यों? आप जिसके घर पहुंचते हो उसका यज्ञ आप पूर्ण कर देते हो। आप चलोगे ना राम जी? विश्वामित्र जी की बात सुनकर प्रभु तुरंत स्वीकृति दे दिए और बाबा कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर से चले मुनिवर के साथा, हर से चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक देख मग माही, आश्रम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। राम जी चल पड़े। चलते चलते अब आप दर्शन करिए, आगे आगे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र जी के पीछे राम जी, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। राम जी चलते चलते अचानक रुक गए। विश्वामित्र जी को पता नहीं है कि मेरे पीछे राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी चले जा रहे हैं। लक्ष्मण जी देखे कि भैया रुक गए और गुरुजी आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़ कर गए, जाकर गुरुजी से बोले, गुरुजी भैया खड़े हैं वहां पर। विश्वामित्र जी लौट कर आए, क्या हुआ राम? तब राम जी कहे, गुरुदेव ये देखिए ना, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी, नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़े, कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी है। गुरुदेव, देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी मुनि का आश्रम है, परंतु यहाँ आज न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, कोई नर है, न कोई नारी है, न वृक्ष में हरितमा है, न पौधों पर पुष्प है, न फल है। और प्रभु आज आश्रम के बीचों बीच ये शिलाखंड कैसी है गुरुदेव? जैसे राम जी ने पूछा,
गुरु जी ने बताया, राम ये गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरु जी ने बताया कि ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी अहल्या है, श्राप के कारण शिला की हो गई है। श्राप क्यों मिला? तो सकल कथा मुनि कहा विसेकी। गुरु जी ने पूरी कथा सुनाई राम जी को। कौन सी कथा सुनाई? बोलने वाले गुरु जी जाने और सुनने वाले राम जी जाने। मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस कथा को छिपा दिया है। और आपसे मैं सविनय निवेदन करूं, कथा में जिन बातों को ताला में बंद कर दिया गया है, उस बात को खोलकर समाज के सामने रखने का हमको कोई अधिकार नहीं। ये अपराध है। क्या गोस्वामी जी बता नहीं सकते थे क्या कि क्या अपराध किया अहिल्या जी ने? लेकिन नहीं बताया। क्यों? जिस चर्चा से किसी के चरित्र पर दाग लगे, उस चर्चा को न बोलने से अच्छा है मौन हो जाया जाए, बोला न जाए। विश्वामित्र जी ने केवल इतना कहा कि श्राप मिला है, इनके पति ने श्राप दिया है। मोचन कैसे होगा? राम आपके चरण रज से इनका मोचन होने वाला है। आप कृपा करहु रघुबीर। राम इन पर आप कृपा करिए। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान गए और जाकर अहिल्या जी के ऊपर राम जी ने अपना पांव रख दिया। ऐसा नहीं भया, ऐसा नहीं भया वो। क्यों? देखिए, राम जी ऋषि मुनियों को दंडवत करते हैं, तो जो राम जी ऋषि मुनियों को दंडवत करते हैं, उनकी अर्धांगिनी के ऊपर अपना पांव रखेंगे? गोस्वामी जी ने कितना बचाया है राघव जी को। यहां छंद लिखते हैं, छंद का पहला शब्द आप दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान ने परसत पद पावन, शोकन सावन, प्रगट भई तप कुंज सही। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी परसत न लिखते, फिर लिखते कि राखत पद पावन, शोकन सावन। राखत नहीं, परसत। परसत का अर्थ समझते हैं आप? परसत माने हमारे गांव में जब भोज होता है ना, भोज, तो नीचे लोग बैठकर भोजन करते हैं पंगत में। तो वहां जब भोजन की सामग्री दी जाती है तो उसको परोसना कहते हैं। लोग कहते हैं यहां दाल परोसिए, यहां सब्जी परोसिए, यहां चावल परोसिए। परोसने का अर्थ है ऐसे सामान दिया जाए कि सामान पड़ भी जाए और पत्तल का और चम्मच का स्पर्श न हो, अर्थात ऊपर से देने की विधि को परोसना कहते हैं। ऊपर ऊपर देने को परोसना कहते हैं। भगवान ने पांव ले जाकर अहिल्या जी के ऊपर परोस दिया। कैसे? गए, पादुका से पांव निकाले, जमीन में धरा में रगड़े, धूल लग गए पांव में। भगवान पांव उठाए, अहिल्या जी के ऊपर ले गए और जोर से भगवान ने पांव को झटकारा। जो रज कण लगे थे झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरे और तुरंत अहिल्या जी उठकर भगवान के सामने खड़ी हो गई। भगवान प्रकट हो गई, हाथ जोड़ लिया है। भगवान को पहचान कर इतनी अधीर भई है अहिल्या, कहती है प्रभु, लोग कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया। राम जी बोले कि गुरुजी भी बोल रहे थे मेरे,
कि गौतम जी ने आपको श्राप दिया। अहिल्या जी बोली, प्रभु गलत बात, मेरे पति ने मुझे श्राप नहीं दिया नाथ, मेरे पति ने तो अहिल्या का उद्धार करा दिया। यदि श्राप न दिए होते तो आज अहिल्या के सामने राम आकर कहां से खड़े भये होते। जिसने आपका दर्शन कराया प्रभु, ये श्राप है कि उद्धार है? मेरे पति ने मेरा उद्धार करा दिया। एक वरदान दीजिए प्रभु, आज के बाद अहिल्या का मन आपके चरणों का त्याग करके कहीं न जाए। मैं इस चरण को जानती हूं, ये वही पद है जिनसे गंगा निकली है। जिस गंगा को शिव ने सिर पर धारण किया, ये वही पद है जिनका पूजन सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से किया। आपने उसके रज को मेरे पर रखा प्रभु, मेरे से भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं है। मनचाहा वरदान प्राप्त करके बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करके अहिल्या जी अपनी पति गौतम जी के साथ उनके लोक को चली गई। यहां पर गोस्वामी जी का निर्णय आया। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी जी कहते हैं अस प्रभु, अस मने ऐसा, तो प्रश्न होगा कैसा? तो गोस्वामी जी कहते हैं रघुनाथ जी जैसा। तो फिर प्रश्न उठता है इनमें ऐसा क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं इनमें कारण रहित दयाल। ये रघुनाथ जी कृपा करने के लिए कारण नहीं ढूंढते, कारण रहित दयाल। संसार में, घर में, परिवार में, समाज में ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो बिना किसी कारण के आपको प्रेम करे। कोई हो, पूरी सृष्टि में केवल दो ही ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं। एक का नाम है राम और दूसरी का नाम है मां। इन दो के अलावा तीसरा कोई नहीं है जो बिना कारण के प्रेम कर दे आपको, कोई नहीं। हमारे महाराज जी कहा करते हैं, बेटा यदि कोई मिल गया जो बिना स्वार्थ के आपको प्रेम करे तो तुम समझना तुम्हारे लिए वही भगवान है। तुम भगवान को ढूंढना बंद करो, वो भगवान ही तुम्हारे लिए है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करे। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ, हे सठ तुलसी तेहि भजो, इनको भजो। कैसे? छाड़ी कपट जंजाल, कपट जंजाल का त्याग करके सठ तुलसी भगवान का भजन करो। भजन क्या? देखिए, भजन का ये अर्थ कदापि मत निकालिएगा कि हम माला लेकर दिन भर बैठे हैं और जप रहे हैं। ये अर्थ नहीं है। और हम तो एक बात कहें, जपने के लिए माला की भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको कि महाराज ये क्या बोलने लगे आप? हम लोग जब छोटे थे ना, तो जो बच्चा नया नया चलता था, अभी चलना प्रारंभ किया था, तो उसके लिए लकड़ी का वाकर बनता था। अब तो चाइना का आने लगा, अनेक अनेक प्रकार के, लेकिन पहले लकड़ी का बनता था। एक सीधी लकड़ी होती थी, उसमें एक आगे लकड़ी का चक्का, अब पीछे आके फिर एक ऐसी लकड़ी होती थी, उसमें दो चक्का लगा रहता था। यहां से एक लकड़ी ऊपर जाती थी, वहां हैंडल रहता था, और एक तिरछी लकड़ी त्रिकोण बना के उसको सहारा देने के लिए। अब बचपन में बच्चे उसी को लेके दौड़ते थे। लेकिन आप बताओ, जिसको चलना आ गया वो उसके बाद भी उसको लेके कोई दौड़ता है क्या?
तभी तक चलता है जब तक चलना ना आवे। चलना आ गया तो फिर उस वाकर को लोग छोड़ देते हैं। उसी प्रकार ये जो माला है ना, ये वाकर है, वाकर। जो नया नया चलना प्रारंभ किया है ना, उसके लिए है ये। लेकर इस पे चलना सीख लो, और जब इस पे चलना आ जाएगा तो ये नहीं भी रहेगी हाथ में ना, ये उंगलियां आपकी चलती रहेंगी और भगवान का जप भी चलता रहेगा। ये जप है। भजन का अर्थ है हम कोई भी काम करें तो बीच में भगवान खड़े रहे। माता जी लोग भोजन बनाती हैं, यदि मन में ये भाव लेकर बना रही हैं कि भोजन बनेगा तो ठाकुर जी को मंदिर में भोग लगेगा, तो इनका भोजन बनाना ही इनके जीवन का भजन है। इनको अलग से कुछ नहीं करना। आप व्यापार करते हो, यदि भाव ये है कि व्यापार से आने वाले धन से हम परमार्थ करेंगे, तो आपका व्यापार करना ही आपके जीवन का भजन है। जीवन के हर क्षण में यदि हम भगवान के सहारे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो हम हर पल भजन में जी रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं भजन कर। एक बहुत प्यारा पद है, मैं आपको सुनाऊं। भैया कह रहे थे महाराज जी इसको जरूर सुनाइएगा। है तुम ही में ये जीवन दे रहे हो, लिए जा रहा हूं। ये भक्ति का सिद्धांत है। अपनी इच्छा न रहे, जो आपकी इच्छा प्रभु वही मेरी इच्छा है? भक्ति क्या? भक्त वो जो भगवान की रजा में अपनी रजा मिला दे हो, वो भगवान का भक्त है। अपनी इच्छा ना रहे। क्यों? अपनी इच्छा रखिएगा ना तो घाटे में रहिएगा। अपने से बुद्धिमान के आगे मौन रहने में भलाई है। अपने से बुद्धिमान के आगे ढेर बकर बकर करिएगा ना, तो अधिक चतुर बनने के चक्कर में बेवकूफ बन के बाहर आ जाइएगा। इसे महाराज मौन रहा जाए, ना बोलेंगे ना पता चलेगा, ना अधिक बोलेंगे ना पता चलेगा। आप हमसे कथा के बाद मिलो, हम केवल 4 घंटा 3 घंटा बोलत है, इसके बाद हम बैठकर केवल सुनते हैं। देखिए, जिसको सुनने का ढंग नहीं आएगा ना, उसको कभी बोलने का ढंग भी नहीं आएगा। सुनना बहुत आवश्यक है। और आजकल की यही सबसे बड़ी समस्या है, कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? सब सुनाने के लिए बैठे हैं। घर में जाइए, बाहर जाइए, सब सुनाने के लिए बैठे। कौन सुन रहा है? भक्ति भगवान के आगे मौन होकर बैठा जाए। प्रभु जो कुछ दे रहे हो लिए जा रहा हूं। एक महात्मा जी थे, 3-4 शिष्य थे उनके साथ। एकादशी का व्रत बाया, निर्जला एकादशी हो गई। नियम नहीं था कि निर्जला करना है, निर्जला कहे तो केवल जले मिला, भोजन कुछ नहीं गया। एकादशी के दिन चेला लोग बैठे थे कि कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा, न मिला। चलो ठीक है भाई, अब क्या किया जाए, जले पी के रह गए। रात को गुरुजी सोने के समय बोले, बाप प्रभु क्या कृपा तुम्हारी, आज दिव्य एकादशी मनाया भगवान आपने। चेला कहे चलो कल द्वादशी को तो मिलवे करेगा। लेकिन आपको बतावे 5 दिन हो गया एकादशी नहीं बीत रही थी, द्वादशी आई ही नहीं। 5 दिन से एकादशी का व्रत चल रहा था। क्यों? भोजन कुछ था ही नहीं, न कोई ला के दे रहा था। जब भोजन का बेरा आवे, चेला का पेट कुड़कुड़ावे, गुरु जी का मुख देखे, गुरु जी कहे क्या कृपा बरस रही है भगवान की। अब चेला जब भोजन का समय आवे तो सुने कि क्या कृपा क्या कृपा। इधर पेट में चूहा कूद रहा है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वां दिन आया। भूख से चेला तड़प रहा है। दोपहर का समय आया भोजन का। जाकर बोला, गुरुजी आज द्वादशी होगी कि नहीं होगी?
गुरु जी बोले बेटा क्या भगवान की कृपा बरस रही है? किसी को महीने में 2 बार एकादशी मिलती है, हम लोगों को लगातार 4 दिन से एकादशी चल रही है, क्या कृपा? चेला बोला कृपा कृपा, भूखे प्राण निकल रहा है, कृपा कृपा। तब गुरु ने समझाया बेटा ऐसा नहीं बोलते, भक्ति यही है कि भगवान की हर आज्ञा को भक्त बिना किसी शर्त के स्वीकार कर ले। है हमको नहीं मिल रही तो तुम क्या समझ रहे हो? इनको भी तो भोग नहीं लग रहा है, ये भी तो ठन ठन गोपाल बैठे हैं। जब इनको भूख लगेगी तो अपने आप भोजन की व्यवस्था करेंगे। जब सोचने के लिए बैठे हैं तो हमको सोचने की क्या आवश्यकता पड़ी? जब सोचने के लिए ठाकुर जी बैठे हैं तो हमको तुमको क्या सोचना? भगवान की कृपा है, खूब आनंद में रहो। भगवान से नहीं रहा गया। ठाकुर जी ने उसी समय किसी सेठ जी को प्रेरित किया और रात्रि के समय सेठ जी 56 प्रकार का व्यंजन बनाकर लाए और गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दिए। जब चेला ने 56 प्रकार का भोग देखा तब गुरु जी के पांव को पकड़ के कहा गुरु जी अब भरोसा हो गया, भगवान की बड़ी कृपा है, इतना दिव्य प्रसाद मिल गया इस समय। कृपा, भरोसे में रहिए। क्या? जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तो तोहे अन्न भी देंगे। ये भक्त का भरोसा। दांत नहीं था तो दूध दिया ना, अरे दांत दिया है तो अन्न भी देगा। भरोसे में तो रहो, कर्तव्य करते जाइए। एक बहुत बड़े साधक भय प्रातः स्मरणीय पूज्य मलूक दास जी महाराज, अभी जो प्रातः स्मरणीय पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज है ना, उसी परंपरा में जो मलूक दास जी भय, ऐसा मैंने सुना है संतों से कि वो भगवान को नहीं मानते थे। मलूक दास जी